अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजों की जो कचरा था वो अभी भारत में है, साफ नहीं हुआ। बताओ, भारत में भारत का पहनावा होना चाहिए कि इंग्लैंड का? जोर से तो बताओ, भारत में भारत का पहनावा है या इंग्लैंड का है? हाँ, और तुम कहते हो हम भारतीय हैं। किस बात के भारतीय हो? क्या है तुम्हारे पास भारत का? तुम बोलते गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून, राम राम काहे नहीं बोलते? शुभ प्रभात काहे नहीं बोलते? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोलते? वो कहते हो हम भारतीय। खाक भारतीय हो? अरे भारत से प्यार करना सीखो साहब। जब अंग्रेज टाई लगाते हैं मतलब वो नाक पोंछने के लिए, कोट पहनते हैं मतलब वहां सर्दी पड़ती है, हम क्यों टाई लगाएं? आजकल भारत के सारे स्कूलों में बच्चों को टाई पहनाई जाती है। काहे पहनाओ भैया? भारत के स्कूल हैं तो धोती कुर्ता पहनाओ ना। भारत में हो ना, लंदन में हो? ये लंदन है क्या? क्या होना चाहिए भारत में बताओ भैया? बोलो, चलो बताओ। महाराणा प्रताप और शिवाजी ये पैंट शर्ट पहन के लड़े के धोती कुर्ता? बोलो, फिर तुम उनसे बड़े हो क्या? तुम अपनी भारतीयता को जान नहीं रहे हो, प्यार नहीं करते अपने वतन से। तुम बने भारतीय हो, अरे भारत का हो, भारत के हो तो भारत माता की जय लगाने से काम ना होगा। आपके अंदर कितनी भारतीयता है ये आपके आचरण में, आपके स्वरूप में और आपके स्वभाव में दिखनी चाहिए। तिलक लगाओ, शिखा रखो, चोटी, धोती कुर्ता पहनो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, हम बच्चों को पैंट शर्ट की ड्रेस नहीं देते, हम बच्चों को धोती कुर्ता पहनाते हैं, बच्चे पहनते हैं धोती कुर्ता। भारत का गुरुकुल है ना, तो भारत का परिवेश होगा। ये कोई लंदन में चल रहा है क्या? ये तो भारत में बैठे हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैं भारत के टुकड़ों पर पलता हूं साहब, तो भारत का गुणगान गाता हूं, भारतीय भाषा बोलता हूं, भारतीय पहनावे में रहता हूं। मैं हमेशा धोती कुर्ता। मैं खुद, देखो ये बगलबंदी है मेरी, ये पुरानी परंपरा यही रही भारत की। ये देखो शुद्ध भारतीय, ये भारत का पहनावा है। ये बगलबंदी, चौबंदी बोलते हैं इसको, ऐसे पहनते थे पुराने लोग, धोती कांच लगा के। भारत का हूं, गर्व करता हूं। भारत भगवान जब जब भेजना, भारत में ही भेजना, अपने दास भक्तों का दास बनाकर भेजना। गंगा यहाँ, यमुना यहाँ, नर्मदा यहाँ, भगवान की कथा यहाँ, 56 भोग यहाँ। वहां क्या रखा है सिवाय सुअर का मांस के? बताओ, सुअर के मांस के सिवा क्या जानते हैं वो लोग? क्यों? हल्दी क्या होती है, मसाले क्या होते हैं, अंग्रेजों को पता ही नहीं कि हल्दी मसाला क्या होता है। रोटी क्या होती है पता ही नहीं, दाल क्या होती है पता ही नहीं, साग क्या होती है पता ही नहीं। वहां तो केवल सुअर का मांस खाने पर मजबूर है, गलती भी नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। लंदन में नीम का पेड़ नहीं है, लंदन में पीपल का पेड़ नहीं है, वहां पर वातावरण ही नहीं है कि ये चीजें हों। वहां अलग ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वहां का वातावरण अलग है। 12 महीने बारिश है, 12 महीने सर्दी है। जून जुलाई में हल्की फुल्की अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, हल्की सी अब गर्मी पड़ने लगी, ग्लेशियर खिसक रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। अब थोड़ा गर्मी पड़ने लग गई, किसी के घर वहां पंखा नहीं, किसी के घर एसी नहीं, ठंडी है। भारत 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 में सर्दी भी है, गर्मी भी है, और पूरी दुनिया में केवल भारत है जहां 6 ऋतुओं का आनंद है। और कहीं हो तो बता। इसलिए पूरी दुनिया को ना चुनकर भगवान नारायण ने भारत को चुना के मैं राम बनूंगा तो भारत में, कृष्ण बनूंगा तो भारत में। इसलिए प्यार करो अपनी माता से। भारत माता की, भारत माता की, भारतीयता से प्यार करो। तिलक लगाओ, गर्व से लगाओ, धोती पहनो,
तुम्हारे, अच्छा बताओ, आप में से कितनों के बाप दादे धोती कुर्ता पहनते थे? पहनते थे तो बताओ, देखा तुमने? तो तुम क्यों नहीं पहनते? क्यों आपके बाप दादे पहनते थे धोती कुर्ता? देखा आप बुजुर्गों को? हाँ या भैया बताएंगे, हमारे बगल वाले। आपने देखा है? तो आप भी थोड़ा कभी कभी पहना करो। अब देखो, आप लोग इतना मोटा जीन्स पहने हैं इतनी गर्मी में, ये समझदारी है? अरे कपड़ा पतला, गर्मी है मतलब पतला कपड़ा पहनो। जीन्स मोटा होता है, धोती पतली वाली। ये देखो हमने पतली धोती पहन रखी है, ये हाँ, पतली धोती। अब आप लोगों को ना इतना मोटा जीन्स पहन के ना खाज हो जाती है, खुजला रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां खुजली की जरा दवाई दे दो, पहनावा नहीं बदलेंगे। अब बड़े होशियार इंटेलिजेंट, मैं जेंटलमैन हूं। खाग जेंटलमैन, जेंटलमैन हो भाई, समझदार बनो। गर्मी है तो पतला कपड़ा, सर्दी में आप जीन्स, ठीक है अब आपकी आदत है, तो सर्दी में भैया, गर्मी में पतला। लेकिन नहीं है, फैशन में चलेंगे भले वो मर जाएं। और बता रहे हैं हम बहुत होशियार हैं। क्या बता, हम भारत के लोग हैं साहब। हमारे यहां ऋतुओं के हिसाब से खाना पीना होता है, ऋतुओं के हिसाब से पहनना ओढ़ना होता है। क्यों, बात सही है? अभी आप सबने अपनी अपनी स्वेटर रख दी, कब निकलेंगी? नवंबर में, बोलो हाँ। और मार्च में घड़ी होके रख जाती है। हाँ, हमारे यहां तो हिसाब किताब महीनों से चलता है। कार्तिक आया, दीपावली आई, बस स्वेटर निकलना शुरू। और होली हुई, होली के पहले ही से सब बंद। पतला कपड़ा, मोटा कपड़ा, सीजन बाई सीजन। भारत के हो, समझो, समझदार बनो। अंग्रेजों की तरह ना, अंग्रेज तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख हम क्यों कह रहे हैं? बेचारों को खाने तक का ज्ञान नहीं, खाने तक का उनको ज्ञान नहीं है। उनको रोटी बनानी तक नहीं आती, कैसे मान लें कि समझदार हैं? उनको रिश्ता निभाना नहीं आता, कैसे मान लें कि समझदार हैं? वहां कोई बाप मां नहीं होता, वहां तो लड़की 18 साल की, भाई लड़का लड़की 18 साल में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बाप मर जाए, माता मर जाए, बच्चे पलट के कभी नहीं आते। वहां बड़े बुजुर्गों का पालन सरकार करती है, भरण पोषण। बच्चे नहीं खिलाते माँ बाप को वहां। अब कैसे कहें, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, हम उसे समझदार मानते हैं क्या? बताओ, मानते हो? इंग्लैंड में क्या है? वहां का कल्चर है ये, वहां की संस्कृति संस्कार है ये। वहां लड़की कभी, वहां पे 18 साल की होने के बाद लड़की आजाद हो जाती है। लड़के लोग 18 साल के बाद अपनी मौज मस्ती करने चले जाते हैं। माँ बाप को कौन पालता है? वो खुद रहते हैं और फिर सरकार उनका भत्ता देती है, अपना खाओ पियो। यदि जरा बीमार पड़ गए तो कोई ना आएगा, पड़े पड़े मर जाओ, कोई ना पूछने आएगा, पानी ना रोटी। ऐसा वहां है। वहां पैसा देके ना, वहां बड़े बड़े वृद्धाश्रम है इंग्लैंड में। वहां जिसके पास पैसा है तो लोग सेवा करने वाले हैं, पैसा नहीं है कोई सेवा नहीं कर रहा, मर जाते हैं। लाश जब बदबू मारने लगती है तब पास के लोग, अच्छा बदबू आ रही है, तब खोल के उसका सब करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, ऐसे ही। इसलिए समझदार वो नहीं है जो रिश्ते निभाना ना जाने, समझदार वो है जो रिश्तों को निभाना जाने। इसलिए हम कहते हैं भारत के लोग समझदार हैं, वो लोग समझदार नहीं, रिश्तों को निभाना नहीं जानते, खाना पीना भी बेहतर नहीं जानते सिवाय मांस के। चलिए हम तो अपनी बात करें कि हम भारत के लोग कैसे हैं। हम अच्छे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, आज हम अच्छे इसलिए हैं
क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने विरासत में संस्कार दिए हैं। कुछ संस्कार बचे थे तो वो आप तक आ गए, अब जो बचेंगे वो आने वाली पीढ़ी में जाएंगे, नहीं बचेंगे तो फिर भारत की भी स्थिति वैसी हो जाएगी। हमारे यहां बोला जाता है कि माता भगवान है, बोलो हाँ पिता भगवान है। अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं बोला जाता कि पिता भगवान है। वहां बाप भगवान होता है ऐसा कोई नहीं बोलता, वहां माता भगवान कोई नहीं, वहां तो बस पैदा हो गए चलो। और सुनो, इंग्लैंड की जो महिलाएं होती हैं ना हमारे बाहर, अच्छा ये बताओ आप अपने बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाती हो? माता आप अपने बच्चों को कितने साल तक, भैया कितने साल तक आप दूध पिए हैं बताओ? नहीं पता? भारत की माताएं कितने वर्षों तक दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को बताओ? लगभग एक लमसम बताओ, बोलो बोलो कितने साल? कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 5 साल। हाँ चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों को कितने साल तक साथ में सुलाते हैं? 5 साल के बच्चे को आप अपने साथ सुलाते हैं कि दूर? बोलो, साथ में छाती से चिपका के, हाँ या ना? हमारे भारत में 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को भी मां अपने साथ सुलाती है, 8 साल के बच्चे को भी मां अपने साथ सुलाती है। बोलो हाँ, हाँ या ना? लेकिन इंग्लैंड में 1-2 दिन के बाद से मां अपने बच्चे को अलग सुलाने लग जाती है। बच्चों का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए उनको, वो अपनी मौज मस्ती में रहते। 1 महीना 15 दिन का हुआ बच्चा अलग सुलाते हैं, और रात को वो रोएगा, जब बहुत रोएगा तब उठ के जाएगी तो उसके मुंह पे बोतल उतल दे देगी दूध, और अपना दूध भी नहीं पिलाती ज्यादा, 2, 4, 6 दिन तक बस, फिर नहीं पिलाती। अब तो ये कल्चर भारत में भी आ गया है कि माताएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, हाँ या ना? बोतल पे। अब देखो अमेरिका, लंदन, जापान, वहां का सिस्टम हमारे भारत के सिस्टम से मैच कर रहा है? उत्तर दो। इसलिए भारत को भारत रहने दो, इसे लंदन, अमेरिका, जापान ना बनाओ। भारत भारत में ही अच्छा है, भारत के जैसा कोई हो नहीं सकता। आप मेरी बातों को गहराई से समझोगे तो कुछ समझ आएगा, यूं समझ में कुछ ना आएगा। आप यदि ऊपर ऊपर की बातें सुनना चाहें, समझना चाहें, इसलिए आपको भारत में रहना है तो भारत के सिद्धांत, भारत के संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए, भारत के संस्कारों में मस्त रहना चाहिए। भगवान हमारे जो मंदिर बनाए गए थे वो हमारी संस्कृति को संजोए बैठे हैं कई सदी तक। इसलिए प्रणाम करो अपने माता को, पिता को, भारत के ऋषियों को, भारतीय संस्कृति को, भारत की माटी माथे से लगाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र आप प्रेमी बनकर आते तो आपको हम कथा जरूर सुनाते, प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, समझाते। आप सौदागर बनकर आए, ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इंद्र को अधिकारी ना मान करके वहां से विदा किया। 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी, उनका उद्धार हुआ। एक धुंधकारी नाम का पापी जिसने माता को मारा, पिता को मारा, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। वो पंडित जी ने, उनके संतान नहीं थी, भगवान की कृपा, एक संत मिले और फल दिया। फल दिया तो गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, और उनकी बहन से एक बेटा उसकी पत्नी धुंधली ने खरीदा। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माता को, पिता को मारने लग गया। जब बेटा अपने माँ बाप को मारता है तो आत्मदेव जी रोने लगे कि जिस बेटे के लिए मैंने इतने आंसू बहाए, इतना कुछ किया, आज वो बेटा मुझे मार रहा है।
वो बेटा मुझे सता रहा है। एक बात बताएं, माँ बाप रोते कब हैं? माँ बाप गरीबी में कभी नहीं रोते, माँ बाप शारीरिक कष्ट में कभी नहीं रोते, सह लेते हैं। लेकिन जब अपनी औलाद मुंह मोड़ लेती है ना, तब माता पिता रोते हैं। आप बच्चों से मेरी प्रार्थना, क्यों आप लोग बड़े होकर अपने माँ बाप से मुंह तो नहीं मोड़ लोगे? सेवा करोगे ना? सेवा करना, कैसे सेवा करोगे? जैसे श्रवण कुमार करते थे। माता पिता की सबसे बड़ा पुण्य क्या है जानते हो मैया? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सेवा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा ही सबसे बड़ा जप है, सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस कलयुग में भगवान मिलेंगे तो जप तप के बल से नहीं, सेवा के बल से मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, सेवा करो, माता की, पिता की, गुरुजनों की, बड़े की, बुजुर्गों की, दीन की, दुखी की, लाचार की, बेसहारा की। पैसा कमाओ और कोशिश करो कि मेरा कुछ पैसा सेवा में खर्च हो। किस में खर्च हो? किस में खर्च हो? सेवा में। क्या होगा इससे? वो धन आपका कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा।